इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा भोपाल की तरह इंदौर के बीआरटीएस को हटाने की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय जनहित में इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश की वर्तमान परिस्थिति से उचित है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि मुख्यमंत्री के इस निर्णय को लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि लोक परिवहन की शेष व्यवस्थाएं बनी रहेंगी और यह निर्णय पूरे शहर की दृष्टि से एक बड़ी उपलब्धि होगी। नमस्कार। सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने भोपाल की तरह इंदौर के बीआरटीएस को भी हटाने की घोषणा की है और मैं एआईसीटीएसएल के चेयरमैन होने के नाते, शहर के प्रथम नागरिक होने के नाते इस फैसले का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद करता हूं कि एक ऐतिहासिक निर्णय जनहित में इंदौर के ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से और देश काल परिस्थिति के अनुरूप जिस निर्णय की आवश्यकता थी वो लिया गया है। और उसको लेने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो मुझे लगते हैं। एक, एबी रोड पर आने वाले समय में ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से 4-5 पुल बनाने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, जिसका फिजिबिलिटी सर्वे भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अगर आप उस दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप ये बीआरटीएस हटता हुआ नज़र आएगा। दूसरा, जब इस बीआरटीएस को बनाने की कल्पना हुई थी शहर में अर्बन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने की दृष्टि से और बीआरटीएस के माध्यम से जो पैसा शहर में आया उस कारण से ये पूरा एबी रोड बना, सड़क बनी, एंड टू एंड ये सड़क बन गई, कई सारी लिंक रोड बन गई। और आज बीआरटीएस के इतने समय के उपयोग के बाद जो इसका एक बड़ा लक्ष्य था कि इसका जो एरिया होगा वो करीबन हम 100 किलोमीटर तक ले जाएंगे। उसके कई सारे कारण हो सकते हैं, पर आज हमारा बीआरटीएस उतना ही है, करीब 11.5-12 किलोमीटर का। और उस समय के और अभी के कॉमन एरिया में चलने वाले वाहनों की संख्या कहीं गुना बढ़ गई है। तो जो मूल लाभ हमको मिलना था वो मुझे लगता है कि पूरे शहर की दृष्टि से उस बीआरटीएस को यदि हम कर पाते तो एक बड़ी उपलब्धि होती है एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से। इसलिए कॉमन एरिया में चलने वाले लोगों की सुविधा, मुख्य मार्ग पर ट्रैफिक को सुगम बनाने की दृष्टि से, भविष्य में होने वाले निर्माण जो अपने आप ट्रैफिक कंजेशन को ठीक करेंगे, इन 2-3 कारणों से मुख्यमंत्री जी का ये फैसला बहुत ऐतिहासिक है। हम इसका स्वागत करते हैं। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय में जो जनहित याचिका लगी थी या एक और अन्य कोई याचिका जो लगी है, उसके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि भाई कोई बीआरटीएस हटाने के लिए कोर्ट में गया, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने समय समय पर अलग अलग कमिटीज़ भी बनाई, कई बार फैसले भी आए, लेकिन आज उसको हटाने की याचिका लंबित है। और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्णय नीतिगत निर्णय है, पॉलिसी डिसीजन है। तो अगर ये नीतिगत निर्णय है तो इसमें कोर्ट में लंबित याचिका बहुत कोई संकट खड़ा करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता है। इंदौर नगर निगम की एमआईसी ने शहर में एक स्ट्रीट रोड को एक रूप, सुंदर और मातृभाषा में बोर्ड लगाने का प्रस्ताव किया था। उस प्रस्ताव को पूरा करने के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण में सुंदर मार्ग दिखाने की दृष्टि से एमजी रोड का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर और प्रेस क्लब के बाहर की रोड का हमने लेने का निर्णय किया, जहां तेजी से काम चल रहा है। तो पहले राजबाड़ा पे ये काम हो चुका है और उसके बहुत अच्छे परिणाम हमने देखने को मिला। और देश के जितने सुंदर शहरों की गिनती अगर आप करेंगे, देहरादून, जयपुर, तो वहां के पूरे शहर के बोर्ड
एक जैसे, एक फॉर्मेट में, एक कलर में है, जो शहर की सड़कों को सुंदरता प्रदान करते हैं, उसका हम मॉडल करके देख रहे हैं। और साथ ही गंगवाल बस स्टैंड पे भी ये हम करेंगे। केबल को लेकर के अब क्या आगे निर्णय लिया जाएगा, उसे वापस उठान किया जाएगा या अब वो पूरी तरह से हट चुकी है? अभी तो यूरेशियाई नेशंस की जो समिट इंदौर में हो रही है, उस दृष्टि से शहर की सुंदरता, आवागमन और जिस क्षेत्र में मीटिंग हो रही है उस क्षेत्र में सुगम ट्रैफिक, बाहर से आए हुए डेलीगेट्स के लिए घूमने की व्यवस्था की दृष्टि से उस चौपाटी को हटाया है। आने वाले समय में मेट्रो का स्टेशन भी बनना है, उस दृष्टि से जो नीतिगत निर्णय होगा वो हम लेंगे। नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।